हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स सेशन। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 2 और 3 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ रक्षा समाचार के बारे में चर्चा करेंगे, जो डिफेंस न्यूज़ बन रही है रिसेंटली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार हम डिस्कस करेंगे। खेल समाचार हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ बनती है तो वो डिस्कस करेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार हम डिस्कस करेंगे। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हम डिस्कस करेंगे। शोक समाचार और लास्ट में हम देखेंगे आज की क्लास की समरी और सारांश। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो 2 और 3 जून के करंट अफेयर्स में अभी एफएसएसएआई और अपेडा, विच इज FSSAI is the Food Safety and Security Standard Authority of India and Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority ने दोनों ने जॉइंट वेंचर अपना यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो बेसिकली पेश किया है। तो भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया है। यह नया लोगो इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगो की जगह लेगा, जिसे एनपीओपी और फसाई द्वारा भारतीय नियमों के कार्यान्वयन में एक रूपता और समीकरण आएगा। यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रगति पर है और इसके कार्यान्वयन के लिए विवरण विकसित किए जा रहे हैं। परमान्य निकायों को अधिसूचना की तारीख से लोगों को लागू करने के लिए 3 महीने का संक्रमण समय भी मिलेगा। क्लियर? तो फसाई और अपेडा ने संयुक्त रूप से यूनिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो को विकसित किया है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 पेश की गई है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 के लिए 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार तीसरा वर्ष है जब वृद्धि 7% या उससे अधिक रही है। फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2024 की बात करें तो आय में 17% की वृद्धि होकर 2.75 लाख करोड़ हो गई है, जबकि व्यय 56.3% घटकर 64,693.33 करोड़ हो गया है। शुद्ध आय 2.11 लाख करोड़ तक बढ़ गई है, क्योंकि विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के अपने घरेलू मुद्रा के वैश्वीकरण के एजेंडा के तहत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को रुपये खाते खोलने की भी अनुमति दी है। नेक्स्ट इज आरबीआई मूव्स 100 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इट्स वैल्यू इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 24 में यूनाइटेड किंगडम में अपने संग्रहित 100 मीट्रिक टन सोना घरेलू तिजोरियों में स्थानांतरित किया है। यह 1991 के बाद पहली बार है जब भारत ने इतनी भारी मात्रा में सोना स्थानांतरित किया है। आरबीआई के स्वर्ण भंडारों के प्रबंधन के प्रति बदलते दृष्टिकोण को यह कदम उजागर करता है, जो तार्किक विचारों और विविधीकरण भंडारण की इच्छा से प्रेरित है। आरबीआई की स्वर्ण भंडार का आधे से अधिक हिस्सा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ सुरक्षित रखरखाव में रखा गया था। तो ये बीओई और बीआईएस में रखा हुआ था। यह कदम आरबीआई को बीओई जैसी विदेशी संरक्षकों को भुगतान किए जाने वाले भंडारण लागत पर बचत करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अभी जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, बेटा मोड टू एडवांस डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो डिजिटल बैंकिंग बेसिकली जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। ऐप दैनिक वित्त और डिजिटल बैंकिंग के लिए एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई लेनदेन, बिल निपटान और बीमा परामर्श शामिल है। यह एक सहज और उपयोगकर्ता मित्र इंटरफेस के भीतर खाते और बचत के एक
दृश्य प्रदान करता है। मुख्य विशेषताओं में जियो पेमेंट बैंक खाता सुविधा के लिए त्वरित डिजिटल खाता खोलना और सुव्यवस्थित बैंक प्रबंधन शामिल है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो सेबी ने उपयोगकर्ता अनुकूल बीटा सेटलमेंट कैलकुलेशन लॉन्च किया है। तो भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निपटान कैलकुलेटर का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो ये बीटा संस्करण किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। कैलकुलेटर संकेतात्मक निपटारा राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। उसके साथ साथ उपयोगकर्ताओं को सेबी के पिछले नियामक रिकॉर्ड और चल रही कार्रवाई के आधार पर राशि की गणना करने के लिए मार्गदर्शन करता है। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए संकेतात्मक राशि 3 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि अन्यों के लिए 7 लाख रुपए से शुरू होती है। अतिरिक्त कारकों में एक प्रोसीडिंग कन्वेंजर फैक्टर और एक कारक से उत्पन्न होने वाली कई कार्यवाहकों के लिए संकेतात्मक राशि 20% की वृद्धि की गई है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मूडीज ने रेट किया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। मूडी के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 के लिए 6.8% रहेगी और 2025 के लिए 6.5% रहेगी। तो मूडी रेटिंग का ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2023-24 भारत की जीडीपी को 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% बढ़ाने का अनुमान लगाता है। वृद्धि का श्रेय मजबूत आर्थिक विकास और चुनावोत्तर नीति निरंतरता को भी दिखाता है। भारत की वास्तविक जीडीपी 2023 में 7.7% तक बढ़ गई, जो मजबूत सरकारी पूंजी और विनियम गतिविधियों से प्रेरित थी। 2024 का अंतरिम बजट महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय को लक्षित करता है, जो बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। खाद्य मूल्य दबावों के बावजूद अप्रैल 2024 में मुद्रास्फीति 4.1% और 3.2% पर कम हो गई है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। अभी अडानी पोर्ट ने 30 साल के लिए बेसिकली तंजानिया की CT2 पोर्ट पर को बेसिकली इस्तेमाल करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो 30 साल के रियासत समझौते पर उन्होंने टर्मिनल T2 को बेसिकली CT2 को अपने पास रख लिया है। तो CT2 प्रतिवर्ष 1 मिलियन 20 फुट इक्विलिटी यूनिट कार्गो संभाल सकता है और 2023 में इसने 0.8382 मिलियन TEU कंटेनर संभाले हैं। नेक्स्ट, ईस्ट अफ्रीका गेटवे लिमिटेड ने तंजानिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विस लिमिटेड में 95% साझेदारी हिस्सेदारी 39.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहित करने के लिए एक समझौते हस्ताक्षर पर साइन किए। नेक्स्ट इज LIC ने PI इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने PI इंडस्ट्रीज में अपनी साझेदारी 4.95% से बढ़ाकर 5% इक्विटी शेयर कर दी है। निवेश होल्डर बेसिकली होल्डर्स को प्रति शेयर 3,551.15 रुपए की शेयर कीमत के साथ बढ़ाया है। पी इंडस्ट्रीज कृषि रसायन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसका घरेलू और निर्यात बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। पीआई इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण लगभग 53,488.98 करोड़ रुपए है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। वित्त से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट समाचार है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार 10 साल के ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन को कैंसिल कर दिया है। व्यापारियों में स्थिरता प्रभाव के लिए प्रीमियम ग्रीनियम का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। यह पहली बार है जब ऐसी नीलामी रद्द की गई है। बाजार की अनिश्चितता को दर्शाता है कि वांछित प्रतिफल पर निवेश करने से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यूपीआई ने मई में 14.04 बिलियन लेन देन के साथ रिकॉर्ड तोला। साल लगभग 49% वृद्धि देखी गई है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मई में रिकॉर्ड तोड़ 14.04 बिलियन लेन देन हासिल किया है। यह अप्रैल में दर्ज 13.30 अरब लेन देन से एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष दर वृद्धि अगर हम बात करें तो लगभग 49% है। कुल लेन देन मूल्य 20.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज।
भारत के इंडियन फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा से रिलेटेड है। सरकार ने एक डेटा निकाला जिसमें कहा है कि 2024 के लिए भारत का फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, 5.6% हो गया। यह संशोधित अनुमान के 5.8% से कम है, जो अपेक्षा से अधिक कर प्राप्तियों के कारण है। घाटा बजटीय लक्ष्य 17.86 मिलियन ट्रिलियन रुपए के मुकाबले 16.54 ट्रिलियन रुपए पर खड़ा था। कुल व्यय 44.43 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो बजट की कई राशि का लगभग 99% है। नेक्स्ट इज मई 2024 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह जो 1.73 लाख करोड़ 10% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। तो भारत का जो जीडीपी है, सकल वस्तु एवं ग्रोस जीएसटी है, वो रिवेन्यू रीच कर गया है 1.73 लाख करोड़। जो टोटल वृद्धि की बात करें तो कितना परसेंट है, 10%। घरेलू लेन देन में 15.3% की मजबूत वृद्धि के साथ उछाल मुख्य रूप से प्रेरित हुआ। आयात में 4.3% की मामूली गिरावट आई। मई 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व रिफंड को ध्यान में रखते हुए 1.44 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में 6.9% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट इज गौतम अडानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल किया है। तो अभी बेसिकली गौतम अडानी समूह के अध्यक्ष ने एशिया के सबसे अमीर का खिताब जारी किया है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के मुख्य बेसिकली मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। यह मील का पत्थर अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल्यों में उछाल के बाद हासिल हुआ है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी पार्टिसिपेट करेंगे मेगा मल्टीनेशनल वॉर गेम्स में, जो कहां पर कंडक्ट किए जाएंगे, जो कहां पर कंडक्ट से स्टार्ट हुए बेसिकली 30 अगस्त को अलास्का में। सो भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास रेड फ्लैग के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। तो कौन सा है रेड फ्लैग, जो कहां पर हो रहा है, अलास्का में। आईएफएल इंडियन एयरफोर्स दल को IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर और C-17 परिवहन विमान द्वारा समर्थन किया गया है। उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के इल्यूशन वन सेना बेस पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो चाइना पार्कसेट MM1 मिशन बेसिकली लॉन्च करने वाला है। तो पाकिस्तान का है पार्कसेट MM1 मिशन, जो बेसिकली बहु मिशन संचार उपग्रह है, जिसको पाकिस्तान चाइना की मदद से अब 30 मई को बेसिकली लॉन्च कर गया है, या पाकिस्तान ने 30 मई को लॉन्च कर लिया है। उपग्रह को चीन अकादमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था और इसकी आयु 15 वर्ष है। यह सी कू का बैंड में संचार सेवाएं और एल बैंड में सैटेलाइट आधारित सर्वधन प्रणाली सेवाएं प्रदान करेगा। उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूस्तर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इज सेंटर लॉन्च न्यू मोबाइल सीरीज फॉर सर्विस ट्रांजैक्शन कॉल। तो केंद्र सरकार ने लेन देन के लिए नई मोबाइल नंबर श्रृंखला जारी की है। तो केंद्र ने सेवाएं लेन देन के लिए नई श्रृंखला नंबर जो 160 से शुरू होगी उसकी पेशकश की है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को वैध कॉलों की आसानी से पहचान कराने में मदद करना है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। सो भारतीय मुक्केबाजी संघ ने IBA छोड़ा है और वर्ल्ड बॉक्सिंग में शामिल हुआ है। तो भारत की मुक्केबाजी महासंघ ने निलंबित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से अलग होकर वर्ल्ड बॉक्सिंग का सदस्य बन गया है। निर्णय तब लिया गया जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने राष्ट्रीय महासंघ को चेतावनी दी यदि वे IBA का हिस्सा बने रहे तो 2028 लॉस एंजलिस में के मुक्केबाजी से बाहर कर दिए जाएंगे। तो IOC ने 2019 में IBA को निरंतर वित्तीय, खेल अखंडता और शासन मुद्दे के कारण बेसिकली समाप्त कर दिया था। तो 2024 पैरिस ओलंपिक की मुक्केबाजी की देखरेख IOC द्वारा ही की जाएगी। तो IBA को निलंबित कर दिया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, और चेतावनी दी थी कि जो IBA का मेंबर रहेगा उसे 2028 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो जिस वजह से भारत ने भी इसे अभी छोड़ दिया है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। दिनेश कार्तिक ने प्रतिनिधि क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का अंत किया है, जिसमें कार्तिक का हाल ही में समाप्त हुए IPL सीजन में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु फ्रेंचाइजी से भावुक विदाई ली है। वह कई वर्षों से भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण बेसिकली व्यक्ति रहे हैं। तो याद रखना दिनेश कार्तिक ने प्रतिनिधि क्रिकेट से संन्यास की
घोषणा की है। नेक्स्ट इज रियल मैड्रिड का ऐतिहासिक 15वां चैंपियनशिप लीग खिताब। तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है जिसमें 15 नंबर का बेसिकली यूईएफए चैंपियनशिप लीग टाइटल जीत लिया है, जो वेम्बले स्टेडियम में खेला गया था। स्पेनिश दिग्गजों ने बोर्सिना डॉर्टमार्ट को 2-0 से की जीत के साथ हराया। रियल मैड्रिड ने मैच में अपनी विशिष्ट दृढ़ता और कुशलता का प्रदर्शन किया है। क्लियर? तो याद रखना है, रियल मैड्रिड ने ये मैच जीत लिया है। नेक्स्ट इज इंडियन एथलीट शाइनेस ताइवान एथलीट ओपन 2024। तो ताइवान में चाइनीज ताइपी में बेसिकली अभी ताइवान एथलीट ओपन टूर्नामेंट चल रहा है, जहां पर नैना जेम्स एशियन एथलीट चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता ने महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नैना ने 6.43 मीटर की प्रभावशाली दूरी दर्ज की और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता ताइपे नगर स्टेडियम में बारिश की परिस्थितियों में हुई थी। क्लियर? तो एथलीट्स में भारत ने क्या किया है? मेडल जीता है। तो लंबी कूद है जिसमें महिलाओं की लंबी कूद में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। तो विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। तो 1 जून को दूध के ग्लोबल बेसिकली डेयरी कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, दूध के बेनिफिट को बताने के लिए, तो एफए और यूनाइटेड नेशन मिलकर क्या सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को? वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। तो विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को दूध के वैश्विक खाद्य के रूप में महत्वता को उजागर करने और दूध और डेयरी उत्पादों की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वार्षिक पालन किया जाता है। दूध दिवस 2024 दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है। पहली बार WMD 1 जून 2001 को यह दिन मनाया गया था। नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय माता पिता दिवस, जो हम 1 जून 2013 से मनाते आ रहे हैं। तो हर साल 1 जून को यूनाइटेड नेशन के थ्रू ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक माता पिता दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है, ताकि सभी माता पिता के बच्चों के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए उन्हें सम्मानित और सराहा जा सके। 2024 के वैश्विक माता पिता दिवस का विषय खेल खेल में पालन पोषण का वादा है। परिवार की बच्चों के पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी को यह दिन मान्यता देता है। पहले वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून 2013 को मनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। हम सबको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना बेसिकली नया स्टेट बना था। तो उसी के उपलक्ष्य में 2 जून 2014 को और तेलंगाना के 28वें राज्य बनने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तेलंगाना स्थापना दिवस या फॉर्मेशन डे। क्लियर? तो सीधा सा क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस। उसके साथ साथ है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बेसिकली स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के तरीके को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साइकिल हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो इसीलिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। वह एक मुक्तिदाता बेसिकली अनुभव प्रदान करते हैं, जबकि एक हरित ग्रह में अपना योगदान करते हैं। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस। तो 2 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में यौन कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह यौन उद्योग में काम करने वालों के लिए स्वास्थ्य, कार्य परिस्थिति, सम्मान और मानव अधिकार के महत्व की याद दिलाता है। वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य यौन कर्मियों के लिए गरिमा और अधिकारियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया जेंडर सेंसेशनल कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिंग संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन किया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी लिंग संवेदनशील और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है।
2013 के लिए लिंग संवेदनशील और यौन उत्पीड़न विनियम के अनुरूप यह पुनर्गठन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पुनर्गठन की शुरुआत की। न्यायमूर्ति हिमा कोहली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ता और डॉक्टर सुगदा प्रतिमा को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो इंडिया होस्ट कर रहा है 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26 कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन केरला। सो भारत ने केरला की 46वीं अंतर्राष्ट्रीय संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक की मेजबानी की है। तो केरला में ये मीटिंग कंडक्ट की गई है। एटीसीएम एंटार्क्टिक ट्रीटी कंजर्वेटिव मीटिंग 46 का विषय वासुदेव कुटुंबकम था, जिसका मतलब एक संस्कृत वाक्यांश जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सीईपी 26-20 से 24 मई 2024 तक आयोजित होगी। विभिन्न चुनौतियों पर केंद्रित रहेगा और अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रोटोकॉल को लागू करने में भी योगदान दिया जाएगा। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अंटार्कटिका संधि सचिवालय के समर्थन से इस कार्यक्रम को मेजबानी दी है। उसके साथ साथ एटीसीएम 46 के लोगों को दर्शाने वाले एक अनुकूलित माइल स्टैम्प इस कार्यक्रम के दौरान इंडियन पोस्ट के सहयोग से जारी किया जाएगा। नेक्स्ट इज WMO विच इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है टू कोलैबोरेट एंड इम्प्रूव क्लाइमेट सर्विस इन एग्रीकल्चर। तो जो कृषि है उस क्षेत्र में जो क्लाइमेट सर्विस है, जो जलवायु सेवाएं हैं, उनको बढ़ाया जा सके, उसके लिए विश्व मौसम विभाग ने किसके साथ साझेदारी की है? फूड ऑर्गेनाइजेशन या कृषि संगठन के साथ साझेदारी की है। क्लियर? समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है कृषि में जलवायु सेवाओं के प्रावधान और उपयोगों में सुधार करना, लचीलापन बढ़ाना और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना है। यह समझौता मौजूदा साझेदारी को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाता और मजबूत करता है। WMO और FOA मौसम, महासागर, जलवायु, जल विज्ञान और संबंधित पर्यावरणीय सेवाओं से संबंधित आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग करेगा। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। पद्मश्री अवॉर्डेड और पपटर मगुनी कुनार पास्ड अवे। तो बेसिकली कठपुतली कलाकार थे मगुनी कुमार, जो पद्मश्री जिनको मिला था बेसिकली कला के क्षेत्र में 2023 में, उनका रिसेंटली क्या हो गया? निधन हो गया। तो 88 वर्ष की उम्र में ओडिशा में इनका निधन हुआ है। उन्होंने ओडिशा के क्योझर में उत्कल विश्वविद्यालय कलाकुंज कुंचन नाच नामक कठपुतली कलाकारों की एक मंडली स्थापित की थी। क्लियर? नेक्स्ट इज सो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले आज के सेशन में हमने देखा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। काफी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज हमने आज के सेशन में डिस्कस की है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा फसाई और अपीडा ने संयुक्त रूप से यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया है। तो यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो किस किस के थ्रू विकसित किया गया? फसाई और अपेडा के थ्रू। उसके साथ साथ हमने आरबीआई की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें आरबीआई ने रिलीज किया था डेटा की जो इंडिया की वास्तविक रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024-25 के लिए, वो कितने रहने वाली है? वो 7% रहने वाली है। नेक्स्ट हमने देखा था कि आरबीआई ने यूके से अपना 100 टन सोना भारत में अपने वोल्टेज में स्थानांतरित कर लिया है। उसके साथ साथ हमने जियो फाइनेंस देखा था। जो जियो फाइनेंस सर्विस सेंटर है उसने अभी जियो फाइनेंस ऐप बीटा मोड में लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमने देखा था सेबी ने उपयोगकर्ताओं के लिए मित्रवत बीटा सेटलमेंट कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हमने बैंकिंग और फाइनेंस में मूडीज रेटिंग देखी थी, जिसमें मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% प्रेडिक्ट की है और 2025 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% प्रेडिक्ट की है। अडानी पोर्ट ने हमने देखा था तंजानिया के CT2 बेसिकली जो पोर्ट है उसको 30 साल के लिए एक्वायर कर लिया है। उसके साथ साथ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हमारी एक इंश्योरेंस NBFC है, उसने PI इंडस्ट्रीज में अपने स्टेक्स को बढ़ा दिया है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि पहली बार ऐसा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड नीलामी रद्द कर दी है। और यूपीआई ने ब्रेक रिकॉर्ड किया है विद 14.0 मिलियन ट्रांजेक्शन इन मई, जो दिखाता है ईयर टू ईयर ग्रोथ और कितनी रही है? साल दर साल वृद्धि 49% रही है।
तो ये थी हमारी बैंकिंग और फाइनेंस से इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने डिस्कस की थी आज के सेशन में। क्लियर? उसके साथ साथ हमने बैंकिंग और फाइनेंस में एनएसओ की नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का भी डेटा देखा था, जिसमें एनएसओ ने प्रेडिक्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रही है वो 8.2% की वृद्धि से रही है। उसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा देखा, जो सरकारी डेटा विश्लेषण में जिसे जारी किया गया है। मई 2024 में हमने जीएसटी संग्रहल्य देखा, जो 10% की वृद्धि दर्ज की गई है और कितना हुआ है 1.73 लाख करोड़। और उसके साथ साथ हमने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। क्लियर? देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज। तो हमने डिफेंस से न्यूज देखी थी जिसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मेगा बहुराष्ट्रीय युद्ध खेलों में भाग लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने न्यूज देखी थी जिसमें देखा था चीन ने पाकिस्तान का बहु मिशन संचार उपग्रह विच इज पार्कसेट MMN लॉन्च किया है, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है। क्लियर? ओके। उसके बाद हमने देखा खेल समाचार, जिसमें हमने देखा कि भारत ने IBA को छोड़ा है, वर्ल्ड बॉक्सिंग में शामिल हुआ है, दिनेश कार्तिक ने अभी संन्यास लिया है क्रिकेट से। उसके साथ साथ रियल मैड्रिड ने 51वां चैंपियन लीग खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट खेल से हमने देखा ताइवान एथलीट्स में भारत की चमक अभी बरकरार है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा विश्व दुग्ध दिवस जो 1 जून को मनाया गया, विश्व माता पिता दिवस 1 जून को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को, और विश्व साइकिल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस। इंपॉर्टेंट इस उसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों में हमने देखा लिंग संवेदनशीलता समिति का गठन किया है। शिखरों सम्मेलन में हमने देखा भारत ने केरल में 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, और WMO और FOU का एग्रीमेंट देखा है क्लाइमेट इंप्रूवमेंट के लिए। और लास्ट हमने ऑब्चरी में देखे शोक समाचार, जिसमें हमने देखा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार मंगूनी कुमार का उड़ीसा में निधन हो गया। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।